अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर। मैं हूं हसन इफ्तिखार। प्रोग्राम का नाम है आपका हल्का। नाज़रीन, पिछले हफ्ते हमने अपना जो आखिरी प्रोग्राम किया था उसमें हमने पंजाब की सूबाई असेंबली को डिस्कस किया था कि 2008 से लेकर जो पहला इंतखाब हमने चूज़ किया और 2018 तक के जो 3 इंतखाब थे, उनका एनालिसिस आपको बताया था कि किस तरह पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वोट शेयर बना और किस तरह दूसरी सियासी जमातें जिनसे उन्होंने वो वोट शेयर छीना था। आज हम जाएँगे खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि ऑब्वियसली इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वो सिर्फ पंजाब की सूबाई असेंबली की रेज़ोल्यूशन की बात नहीं हो रही, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी वो कह रहे हैं कि वो अपनी असेंबली जो है वो तहलील कर देंगे। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असेंबली तहलील हो जाती है, तो खैबर पख्तूनख्वा की जो सियासत है वो 2008 से लेकर 2018 तक क्या रही? इमरान खान साहब की एंट्री सियासत में जब 2013 में हुई खैबर पख्तूनख्वा की, तो उन्होंने किन के वोट को डेंट किया और कहाँ से वोट चोरी, वोट खैर चोरी तो नहीं, वोट कहाँ से उन्होंने छीना। तो वो जो है ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर। तो चलें शुरू करते हैं। 2008 की बात है। खैबर पख्तूनख्वा उस वक़्त ज़माने में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एनडब्ल्यूएफपी हुआ करता था अभी। तो 2008 का जो पहला इलेक्शन है, उसमें एएनपी जो थी वो कामयाब पाई थी। 17% उन्होंने वोट लिया था। 5 लाख 5 लाख 78,000 उनका वोट था। 17% टोटल वोट का शेयर था और उसमें उनको मिली थी 31 सीटें। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर पे पार्टी आई थी वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उन्होंने लिए थे 5,63,000 वोट और तकरीबन 16.1% का उनका शेयर था वोट का, और उसके बदले में उनको 17 सीट्स मिली थी। तीसरे नंबर पे आई थी मुत्तहिदा मजलिस अमल, और एमएमए जो है उसने 14.6% वोट लिया था और 10 सीटें उनको मिली थी। 2002 के अंदर मुत्तहिदा मजलिस अमल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत में थी। तो ये खैबर पख्तूनख्वा का एक नॉर्मल ट्रेंड था कि खैबर पख्तूनख्वा ने 2 दफ़ा किसी सियासी जमात को नहीं चूज़ किया था माज़ी करीब में। लेकिन हम आगे जाकर आपको बताएँगे कि 2013 में पहली दफ़ा जब खान साहब आए, तो फिर 2018 में खैबर पख्तूनख्वा ने उनको उससे भी ज़्यादा भारी अक्सरियत से चूज़ कर लिया। तो काफ़ी हद तक उन्होंने जो हिस्ट्री थी वो खान साहब ने चेंज की। खान साहब वैसे भी हिस्ट्री चेंज करने वाले आदमी हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया जो पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं हुआ था। ख़ैर, हम वापस चलते हैं 2008 में। एमएमए तीसरे नंबर पे आई, चौथे नंबर पे थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे-आज़म। 12.9% उन्होंने वोट हासिल किया और 5 सीटें उनको मिली। मुस्लिम लीग कायदे-आज़म जो है वो भी वफ़ाक़ी हुकूमत में थी। इससे पहले 2002 में जब वो जीती थी, तो उसके बाद उनकी हुकूमत थी। तो मेरा ख़्याल है उसका भी उनको काफ़ी 2008 में डेंट पड़ा, क्योंकि इनकम्बेंसी का फैक्टर बहुत ज़्यादा हिट करता है। अपने लोगों के लिए अगर काम उस तरीके से नहीं किए होते जिस तरीके से लोग पसंद करते हैं, तो फिर आपको ऑब्वियसली वोटों की सूरत में उसका नुकसान होता है। तीसरे नंबर पे उसके बाद 5वें नंबर के ऊपर थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। 8% उन्होंने वोट हासिल किया था और 5 सीटें उनको मिली थी। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेरपाओ भी हुआ करती थी एक, उसका भी वोट परसेंट 6% था और उन्होंने काफ़ी सारी 6 सीटें ली थी। आज़ाद उम्मीदवारान बहुत सारे थे। 2008 की असेंबली में 22 लोग थे जो आज़ाद मुंतखब हुए और 24% ऑफ द वोट तकरीबन हिसाब लगा लें कि अच्छा खासा वोट का चंक है जो सियासी वाबस्तगी से बालातर लोगों को, आज़ाद जो इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको मिल गया। 2013 के अंदर क्या हुआ? हुआ ये कि 2008 से लो 2013 तक खैबर पख्तूनख्वा काफ़ी ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार रहा और फिर ऑब्वियसली वहाँ पर सिक्योरिटी जो ऑपरेशंस थे वो किए गए स्वात के अंदर, और ये जो सारा खैबर पख्तूनख्वा से मुल्हिका फेडरल ट्राइबल एरियाज़ थे उसके अंदर, तो उसका ब्लो बैक बहुत ज़्यादा था। और जहाँ नाज़रीन एक जो उनकी बैड गवर्नेंस थी एएनपी की और जो उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात थे, उन्होंने एक रोल प्ले किया। उनका जो 2013 का रिज़ल्ट था उसमें बहुत ज़्यादा रोल वो दहशतगर्दी की उसके खिलाफ जो उन्होंने जंग लड़ी, जिसके फ़ोरफ्रंट पर वो थे, उसका भी था। चाहे वो स्वात का ऑपरेशन हो या दीगर जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके थे, वहाँ पर दहशतगर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशंस किए गए, उससे बिल्कुल अवाम को भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और मेरे ख़्याल में जो सबसे बड़ा उनको डेंट था वो यही था। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 2013 में जब खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने पहली एंट्री की, तो आते साथ ही उन्होंने 19.3% ऑफ द वोट लिया। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का उस वक़्त का स्टेटस ये था कि ये दहशतगर्दी की जो जंग है, ये हमारी जंग नहीं है, बल्कि ये अमेरिका की एक जंग है और हम उस अमेरिका की जंग का पार्ट बन गए हुए हैं। खान साहब, आप सबको पता है कि खान साहब जो है वो ये कहते रहे कि इनके साथ मुज़ाकरात दहशतगर्दों के साथ की जानी चाहिए। ऑब्वियसली उनका ये ख़्याल था कि जो ये सारा मसला चल रहा है, इसको ख़त्म करने का ये वाहिद तरीक़ाकार जो है वो मुज़ाकरात है। तो ख़ैर, इससे जो 2013 का रिज़ल्ट नज़र आता है, उससे नज़र आता है कि बहुत सारी जो अवाम थी खैबर पख्तूनख्वा की, वो इमरान साहब की बात से एग्री करती थी। और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान
का जो इलेक्शन हुआ 2013 में, उसके अंदर जो सूबा था खैबर पख्तूनख्वा, उसमें खान साहब की पार्टी टॉप के ऊपर आई। 37 सीटें उन्होंने हासिल की। दूसरे नंबर पे उस इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आई। 2013 की बात है, पंजाब के अंदर 2013 में मुस्लिम लीग नून स्वीप कर रही है सूबाई असेंबली के अंदर। उसका काफ़ी हद तक जो है वो असर खैबर पख्तूनख्वा में भी हमें नज़र आ रहा है। 2013 के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने खैबर पख्तूनख्वा में 15.9% वोट हासिल किया और उनकी 11 सीटें थी जो डायरेक्टली इलेक्टेड। तो उसके बाद तीसरे नंबर पे जो थी, खैर वो सीटों के हिसाब से दूसरे नंबर पे आई जमीयत उलमा इस्लाम का जो फजल रहमान ग्रुप है वो, उन्होंने 13.6% वोट लिया था और 13 सीटें हासिल की थी। 2008 में एमएमए के प्लेटफॉर्म से जेयूआईएफ इलेक्शन लड़ी थी। उससे पहले ऑब्वियसली 2002 में एमएमए के प्लेटफॉर्म से वो इक़्तिदार में थे, लेकिन 2013 के अंदर एमएमए के प्लेटफॉर्म से वो नहीं लड़े, सबने अपने-अपने इलेक्शन लड़े। इसलिए जेयूआईएफ को मिली 13 सीटें और उन्होंने 13.6 लिया और जमात-ए-इस्लामी जो एमएमए का दूसरा बड़ा पार्ट थी, उसने भी खुद इलेक्शन लड़ा अपने ऊपर, अपने टिकट के ऊपर 7.5% उन्होंने वोट हासिल किया और उनकी 6 सीटें। इस इलेक्शन के अंदर एएनपी सिर्फ 4 सीटें हासिल कर सकी। 2008 में उनकी 31 सीटें थी, जबकि 2013 तक वो कम होती हुई सिर्फ 4 तक रह गईं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, वो भी 17 सीटें उनकी 17 सीट्स थी 2018 में, उससे कम होकर 4% पे आ गई। तो ये दोनों जो थी, जमातें ऐसी थी, जो दहशतगर्दी की जंग के अंदर फ़ोरफ्रंट पे थी और उनको ऑब्वियसली जानी तो नुकसान जो हुआ, वो हुआ ही। उनको इसके अंदर इलेक्टोरल भी नुकसान हुआ। इसमें ये भी था कि वो 2013 के अंदर चूँकि उनकी जान को इतना ज़्यादा खतरा था और इस किस्म के हालात थे कि वो खुलकर कैंपेन भी नहीं कर सके। तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सियासी तौर पे हुआ। उनका जो बयानिया था वो हमने खरीदा। 37 सीट्स उन्होंने हासिल की। इस इतनी सीट्स नहीं थी कि वो खुद हुकूमत फ़ॉर्म कर सकते। उन्होंने बाद में जाके जमात-ए-इस्लामी और आज़ाद उम्मीदवारान को मिलाकर और जो दीगर छोटी जमातों के साथ मिलकर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाई, जिसके बाद वो 2013 से लेकर 2018 तक खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत करते रहे। अच्छा, 2018 के अंदर पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जो सिटिंग इनकम्बेंट गवर्नमेंट थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसको दोबारा मौका दिया गया। अवाम जो थी वो इतनी खुश थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के काम से, तो उन्होंने जो वोट का परसेंटेज था, जो 20% था तकरीबन 19.3 था, हम उसको राउंड कर लेते हैं, 20% था 2013 में, उसको 2018 में लाकर 34% कर दिया और ना सिर्फ ये, बल्कि 37 सीट से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 66 सीट्स तक चली गई डायरेक्ट। अच्छा, अब 66 सीट्स का सिंपल मतलब ये था कि उनको किसी की ज़रूरत नहीं थी कानून साज़ी करने के लिए, उनको किसी और की ज़रूरत नहीं थी हुकूमत को फ़ॉर्म करने के लिए और वो अकेले ही हुकूमत फ़ॉर्म कर सकते थे और उन्होंने खैर किया भी ऐसे ही। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में उनको मिली। एमएमए जो है, अब वो फिर दोबारा 2013 में वो आज़ाद अपनी-अपनी सीटों पर इलेक्शन लड़े थे, जमात-ए-इस्लामी और जेयूआईएफ, लेकिन फिर 2018 में एमएमए के प्लेटफ़ॉर्म से इकट्ठे हो गए। इलेक्शन लड़ा, 18% वोट मिला उनको टोटल और 10 सीटें वो हासिल कर सके। एएनपी जो है, वो अपनी जो 2008 की कारकर्दगी थी, उसके करीब नहीं पहुँच सकी। वोट परसेंटेज उनका 12.9% रहा और 7 सीटें उन्होंने हासिल की। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, उसने 10.5% वोट हासिल किया, 5 सीटें मिली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 9.6% वोट लिया और उनको उसके बदले में 4 सीटें ही मिल सकीं। अब देखिए देखें कि अगर 2008 को हम सैंपल साइज़ के तौर पे लेते हैं, तो एएनपी जो है वो 2007 से 8 से लेकर 2018 तक अपना तकरीबन जो वोट बैंक है, उसका एक बड़ा जो चंक है वो लूज़ कर गई। इवन दो 2013 में तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज था उसको और या डैमेज हुआ, लेकिन 2018 में उन्होंने कुछ रिवाइवल हुआ उनका, तो वो उन 13% पे रह गए और वो उनका जो टॉप वोट था वो तकरीबन 17% था, तो 4% का उनको डेंट हुआ। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो डेंट था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हमें नज़र आया। 16.5% जो 2008 में था, उससे वो कम होकर 9.6% पे रह गए। इसी तरह मुस्लिम लीग नून जो है, या मुस्लिम लीग चूँकि कायदे-आज़म 2008 में थी और मुस्लिम लीग नून अलहदा थी, तो उन्होंने अलहदा प्लेटफ़ॉर्म से इलेक्शन लड़ा था, लेकिन कुल उनका वोट का जो परसेंटेज था वो 20% था, वो कम होकर 10% पे रह गया। तो इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो अपने आप को मनवा लिया 2018 में और साबित कर दिया कि उनका वहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। अगर आज इलेक्शन हो जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान साहब आराम से दोबारा हुकूमत फ़ॉर्म कर लेंगे। क्या वो 66 सीट्स लेकर या जो 2 तिहाई अक्सरियत के करीब उनकी सीटें थी खैबर पख्तूनख्वा में, उसके करीब जाएँगे या उससे वो सिर्फ़ सादा अक्सरियत तक रहेंगे? मेरा ख़्याल है सवाल सिर्फ़ यही रह जाएगा, जब कभी भी खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन होगा। उसकी रीज़न मैं आपको और भी बता देता हूँ। 2018 के अंदर उनकी विक्ट्री खैबर पख्तूनख्वा में इस कदर कंप्लीट थी कि जो डिवीज़न वाइज़ मैं आपको बताता हूँ कि कितनी सीटें कुल थी और उनको कितनी मिली। खैबर पख्तूनख्वा का जो डिवीज़न मालाकंड है, 24 सीटें थी उसके अंदर। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उसमें से 15 जीती। इसी तरह हज़ारा डिवीज़न जो था, जो कि
ट्रेडिशनली मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून जो थी वो वोट हासिल करती थी कहीं से, या उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो थी हज़ारा डिवीज़न। हज़ारा डिवीज़न की 18 सीटों में से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 12 जीतती। इसी तरह मर्दान का जो डिवीज़न था उसकी 13 सीटें थी सूबाई असेंबली की, उसमें से 12 जीत गईं। पेशावर जो डिवीज़न था उसमें 24 में से 20 सीटें वो जीत गए। और कोहाट जो था, अब ये कोहाट बन्नू और डीआई खान में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उस तरीके से नहीं जीत हासिल की, जिस तरह उन्होंने बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में की, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ भी वो 7 में से 3 जीत गए कोहाट में डिवीज़न में, बन्नू डिवीज़न में वो 7 में से 3 जीत गए और डीआई खान डिवीज़न में वो 6 में से 2 जीते। तो आप ये देख सकते हैं कि मलाकंड जो कि जिसमें पीपल्स पार्टी जीती 2000 जो 2018 के इलेक्शन है, उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मालाकंड डिवीज़न से 2 सीटें जीती, इस तरह एएनपी भी 4 सीटें जीती। लेकिन मालाकंड में उन्होंने 15 ली, हज़ारा को उन्होंने 12 सीटें ली, और वो बहुत बड़ी, मेरे मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कि उन्होंने मुस्लिम लीग का जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मेजर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था, उसको आके डेंट किया। आने वाले इलेक्शन, अगर आज इलेक्शन हो जाता है खैबर पख्तूनख्वा में, तो मेरा ख़्याल है कि जो इस वक़्त की सिचुएशन है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वोट बैंक 34% था 2018। अगर वो बढ़ेगा नहीं भी तो वो वहीं भी रहे, तब भी जो बाकी तमाम जमातें हैं, अगर तो वो किसी एक प्लेटफ़ॉर्म से या सीट एडजस्टमेंट के थ्रू इमरान खान साहब का मुकाबला करती हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो शायद फिर मुख्तलिफ कुछ रिज़ल्ट्स हो जाएँ। लेकिन अगर वो इंडिविजुअली इलेक्शन में जाएँगी और वो एक-दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी और साथ इमरान खान के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ेंगी, तो उनको कामयाबी हासिल नहीं हो पाएगी। इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा में इस कदर स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि उनका और जो सेकंड नंबर पे आने वाला बंदा है, उसके दरमियान में तकरीबन हाफ का डिफरेंस है। यानी कि 18% सेकंड नंबर पे आने वाला 2018 वाला जो है, उसका मुकाबला खान साहब के 34% से है। तो वो आसानी से खान साहब को नहीं हराता नज़र आ रहा। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है, कल हम मज़ीद कोशिश करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा को, या 2018 का जो रिज़ल्ट था उसको डिवीज़न के बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज़ हम डिस्कस करें, फिर डिस्ट्रिक्ट की जो सीट्स हैं, उनको डिस्कस करके आपको मज़ीद बता सकें, किस तरीके से जो वो सीट्स खान साहब जीते थे या उनके उम्मीदवारान जीते थे, वो बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीते हुए हैं, और उनको शायद हटाना इतना आसान नहीं होगा। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन खार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।